नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास की एक बहुत ही मशहूर लड़ाई हल्दी घाटी के युद्ध की बात करेंगे। अक्सर इसे एक तरफा हार के तौर पर देखा जाता है, लेकिन क्या हो अगर हम उस कहानी पर ही सवाल उठाएं। चलिए आज इसी बात की पड़ताल करते हैं कि जीत का असली मतलब आखिर होता क्या है। देखिए, जो पारंपरिक कहानी है जो हमें अक्सर स्कूलों में पढ़ाई जाती है, वो तो काफी सीधी सादी है। एक बहुत बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य था जिसने एक छोटे से राज्य को हरा दिया। पर क्या कहानी वाकई इतनी ही सरल है? किताबों से हटकर एक और कहानी भी है। एक ऐसी कहानी जो वहाँ की स्थानीय परंपराओं में, वहाँ के लोगों की बातों में जिंदा है। और ये कहानी हमें इतिहास को एक बिल्कुल ही नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए पहले उन तथ्यों से शुरू करते हैं जिन पर कोई बड़ा विवाद नहीं है। साल था 1576। सम्राट अकबर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य पूरे उपमहाद्वीप में फैल रहा था और उनके रास्ते में एक राज्य खड़ा था, मेवाड़ का छोटा सा राजपूत राज्य, जिसके राजा थे महाराणा प्रताप। दोनों सेनाओं की ताकत में जमीन आसमान का फर्क था, जो सच में हैरान करने वाला है। मुगल सेना मेवाड़ की सेना से सोचिए 4 गुना बड़ी थी। तो ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक विशाल ताकत के सामने एक छोटे से राज्य के टिके रहने की कहानी थी। और देखिए, बात सिर्फ सैनिकों की गिनती की नहीं थी। मुगलों के पास कहीं बेहतर तकनीक थी और एक बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा भी था। महाराणा प्रताप के अपने ही भाई साम्राज्य के साथ जा मिले थे। अब इन मुश्किल हालात को देखते हुए महाराणा प्रताप एक बात तो साफ साफ जानते थे कि आमने सामने की लड़ाई में जीतना लगभग नामुमकिन है। तो उन्होंने पारंपरिक लड़ाई लड़ी ही नहीं। इसके बजाय उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल किया, और वो थी उनकी बुद्धिमानी। उन्होंने फैसला किया कि वो इस जंग के मैदान को ही अपना सबसे कीमती सिपाही बना लेंगे। उनकी रणनीति के 3 हिस्से थे। पहला, उन्होंने हल्दी घाटी के तंग दर्रे को चुना। ये एक तरह की प्राकृतिक कीप जैसा था जिसने मुगलों की विशाल सेना को एक पतली सी धारा में बदल दिया। इससे उनकी संख्या का फायदा लगभग खत्म हो गया। दूसरा, उनकी भारी भरकम तोपें उस तंग रास्ते में फंस गईं, जिससे उनका सबसे बड़ा हथियार बेकार हो गया। और तीसरा, उन्होंने स्थानीय भील आदिवासियों से हाथ मिलाया। ये लोग पहाड़ियों के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे और उन्होंने गुरिल्ला हमलों से मुगलों को बहुत परेशान किया। इसके बाद जो लड़ाई हुई वो बहुत ही भयानक थी, बिल्कुल आमने सामने की जबरदस्त लड़ाई। और उसी उथल पुथल के बीच महाराणा प्रताप का सामना सीधे मुगल सेनापति से हुआ, जो एक विशाल जंगी हाथी पर सवार था। और इसी अहम मोड़ पर इस कहानी का सबसे मशहूर हिस्सा सामने आता है, जिसमें शामिल है उनका वफादार घोड़ा चेतक। लड़ाई के दौरान चेतक बहुत बुरी तरह घायल हो गया था, लेकिन अपने मालिक की जान बचाने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। और फिर वफादारी का वो कारनामा हुआ जिसे आज भी याद किया जाता है। मुगल सैनिक पीछे पड़े थे और चेतक ने अपनी बची खुची ताकत से 27 फुट चौड़ी खाई को एक छलांग में पार कर लिया। ये एक ऐसी छलांग थी जिसने शायद इतिहास ही बदल दिया। महाराणा प्रताप को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के बाद उस वफादार घोड़े ने अपनी चोटों की वजह से दम तोड़ दिया। यह पल इस कहानी का भावनात्मक दिल है, अटूट वफादारी की एक मिसाल। महाराणा प्रताप युद्ध के मैदान से तो बच निकले, लेकिन जमीन उनके हाथ से चली गई। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि असल में जीता कौन? और यहीं से कहानी 2 हिस्सों में बंट जाती है। पारंपरिक नजरिया इसे मुगलों की साफ जीत कहता है, क्योंकि मैदान पर उनका कब्जा था। लेकिन एक दूसरा नजरिया भी है जो तर्क देता है कि ये मेवाड़ के लिए एक रणनीतिक जीत थी। और इसका तर्क ये है कि किसी भी युद्ध में जीत इस बात से तय होती है कि आप अपने मकसद में कामयाब हुए या नहीं। तो मुगलों का असली मकसद क्या था? सिर्फ एक लड़ाई जीतना नहीं, बल्कि महाराणा प्रताप को खत्म करके या पकड़कर मेवाड़ पर कब्जा करना। और इस बड़े मकसद में वो नाकाम रहे। महाराणा प्रताप जंगलों में चले गए और उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। कहानी हल्दी घाटी पर खत्म नहीं होती है। अगले 20 सालों तक महाराणा प्रताप ने पहाड़ियों से अपनी लड़ाई जारी रखी और आखिरकार अपने राज्य का एक बड़ा हिस्सा वापस भी हासिल कर लिया। वो सिर्फ एक राजा नहीं रहे, बल्कि एक ताकतवर साम्राज्य के खिलाफ आज़ादी और हिम्मत का प्रतीक बन गए। उनकी विरासत किसी एक दिन की लड़ाई से नहीं, बल्कि सालों के संघर्ष और कभी हार ना मानने वाले जज्बे से बनी है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर ले आता है, इतिहास लिखता कौन है? कुछ लोगों का मानना है कि हमारे देश में इतिहास अक्सर इतिहासकार नहीं,
बल्कि सरकारें और राजनेता लिखते हैं। और इसका मतलब है कि जो हम पढ़ते हैं वो हमेशा पूरी तरह से निष्पक्ष हो, ये जरूरी नहीं। तो हल्दी घाटी का युद्ध हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या जीत का मतलब सिर्फ युद्ध के मैदान पर कब्जा करना है, या फिर इसका मतलब हार ना मानना, अपनी आज़ादी के लिए लड़ते रहना है? शायद इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि हम कौन सी कहानी सुनना और सुनाना चाहते हैं।